सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों जल्दी जल्दी आपको एक बड़ी खबर बताऊंगा। खबर यह है कि आप जानते हैं कि चीन और भारत के बीच में कैसे हालात खराब हो चुके हैं। ऐसे में अब भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब LAC से जुड़े इलाके में ट्रेनिंग को बढ़ा दिया है। और यह ट्रेनिंग किस बात की है? ट्रेनिंग है एडवांस टैंकर्स को उड़ाने की। चीन जो है नए हथियारों की तैनाती कर रहा है। इस बात को समझिए, चीन नॉर्मल टैंक तैनात नहीं कर रहा है, एडवांस टैंक तैनात कर रहा है। और एडवांस टैंक को उड़ाने के लिए भारत को और भारतीय सेना को और अपग्रेड होना पड़ेगा। इसके लिए इस वक्त एग्रेसिवली पूरे खतरनाक तरीके से भारत की सेना अब ट्रेनिंग पर आ चुकी है और आक्रामक रूप दिखा रही है, यानी पूरी ताकत लगा रही है। और अब इस बात से लगता है जिस तरह से भारतीय सेना पूरी एक्टिव मोड में आ गई है और हर असलहे का ट्रेनिंग अब दिखाया जा रहा है और भारतीय सेना की तैयारियां दिखाई जा रही हैं, जिससे ये बात क्लियर हो गई है कि चाहे अब इधर से हमला हो या उधर से हमला हो, जंग तो फिर बहुत खतरनाक लेवल की छिड़ जाएगी। आपको मैं अरुणाचल प्रदेश के LAC से जुड़े हुए इलाके में जिस तरह से वो ट्रेनिंग की जा रही है टैंक्स को उड़ाने की, वो मैं आपको कुछ झलक दिखाना चाहता हूं। देखिए। Are depicted by the military trucks that you see to your left. The roads are converging towards us, and there's another military truck in between the fog, which will now go in flames once the anti-tank mobile team engages them. I will simulate this scenario through the radio telephony procedure. इसके अलावा दोस्तों आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश के पास ही उस पूरे इलाके में अब भारत ने एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैनात कर दिए हैं। जी हां, कल शाम की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि चीन ने किस तरह से अलग अलग तरह की मिसाइल और टैंकर और रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं, जिसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी अपने बेफोर्स टैंकर्स तैनात किए हैं। लेकिन अब एक नया अपडेट भारतीय सेना की तरफ से ये आया है कि अरुणाचल प्रदेश में भी भारत ने एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात कर दी है। दोस्तों दूसरी तरफ चीन की दादागिरी अब ये देखिए कि तिब्बत के लोगों से जबरदस्ती उनसे मकान खरीद रहा है और इलाका खाली करवा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के आसपास के जो इलाके हैं, चीन उनको खाली करवा के वहां पर अपने सैनिकों को बसा रहा है, यानी सेना के घर वालों को, मिलिट्री को और हथियारों के अड्डे बना रहा है जहां पर वो हथियार छुपा के रख सके। दोस्तों अब आपको याद होगा, मैं पिछले 1 साल से गला फाड़ फाड़ के सबूतों के साथ आपसे कहता जा रहा हूं कि भारत के खिलाफ लगातार खतरनाक रूप अपना रहा है चीन। लेकिन पैखाना खाने वाले गू खा खा कर अपना दिमाग खराब कर चुके थे और मूत पी पी के अपनी ज़बान भी ख़राब कर चुके थे। जब भी बोलते ताली बजा के पापा की तारीफ़ करते, जब भी बोलते बस अपनी तारीफ़ करते। भले ही चीन की बुराई करने के लिए चीन का ही फ़ोन निकालकर चीन के खिलाफ हैशटैग रन करते, बाइकॉट चाइना। लेकिन कोरोना आते ही 70% से ज़्यादा भारत बिजनेस करने लगता है चीन के साथ। वाह दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। अब भारतीय सेना का तैयार होना, भारत का पूरी तरह से जंग के लिए अब खड़े हो जाना और चीन की बातों का जवाब देना और आर्मी का, भारतीय आर्मी का जंग के लिए तैयार होना,
इस बात की दलील है कि अंधभक्तों ने अपने ही मुंह पर उछाल के पचाक से गोबर ले लिया है। बहरहाल दोस्तों, अब अमेरिका यानी अंधभक्तों के बाप की भी सुन लीजिए। अमेरिका के जो राजदूत हैं, जिसे बाइडेन ने खुद घोषित किया है, खुद बनाया है, चीन के अंदर जो अमेरिका के राजदूत हैं जिनका नाम निकोलस बर्न्स है, इन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ चीन ने आक्रामकता, गुस्सा, तेवर, जोश दिखाया है और भारत को दबाने की कोशिश की है और बहुत एग्रेशन दिखाया है। ताइवान पर लगातार एग्रेशन दिखा रहा है और चीन के खिलाफ अब कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 साल से गू खाने वाले कह रहे थे नहीं चाइना को हम ये कर देंगे, चाइना को वो कर देंगे, चाइना ने कुछ नहीं किया, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना कोई बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर दीजिएगा और रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।